नमस्कार, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत। मैं हूं शैलेश। दिल्ली ने बहुत दिनों के बाद आज छात्रों की शक्ति को देखा। पूरी नई दिल्ली छात्रों से खचाखच भरी हुई थी। मैं सिर्फ छात्र कहकर छोड़ना नहीं चाहता, युवा पीढ़ी का जिक्र करना चाहूँगा, जिसमें लड़कियां भी थी और बड़ी संख्या में देश के दूसरे हिस्सों से आए हुए लोग भी थे। ये क्या संकेत है? क्या ये आंदोलन अब सिर्फ नीट परीक्षा या बाकी परीक्षाओं में जो पेपर लीक होता है उस तक सीमित है? क्या अब केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे तक सीमित है या फिर उससे आगे निकल रहा है? ऐसा लग रहा था आज कि ये आंदोलन उससे कहीं आगे निकल रहा है, उससे कहीं ज़्यादा बड़ा होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस आंदोलन में स्वतः स्फूर्त नेता के तौर पर सोनम वांगचू उभर रहे हैं। अभिजीत दीपके भी इसके नेता हैं। ये शुरुआत सारी उन्होंने ही की थी, लेकिन सोनम वांगचू के पास आंदोलन का भी अनुभव है और उसके साथ साथ सामाजिक काम का भी अनुभव है। वो एक ऐसी शिक्षा की संस्था लद्दाख में चला रहे हैं जो अलग तरह के छात्रों को शिक्षा देता है। यानी जो कहीं फेल हो गया हो वो आता है उनके स्कूल में और उसके बाद उसकी पूरी ज़िंदगी बदल जाती है। तो एक बात तो बहुत साफ है कि ये आंदोलन अब पूरी तरह से शिक्षा व्यवस्था के खिलाफ होती जा रही है। लंबे समय से बातचीत की जाती है। मोदी जी जब विपक्ष में थे, भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी, तो शिक्षा सुधार की बहुत बातें करती थी। लेकिन सत्ता में आने के बाद उन्होंने क्या किया? 3 साल के बीए की जगह 4 साल के बीए की डिग्री और इसी तरह से कुछ सुधार, पाठ्यक्रमों में जो सुधार किए वो अलग से विवाद का विषय बने हुए हैं। तो ये छात्र जो यहाँ आए हैं वो क्या बोल रहे थे, जरा कुछ नारों को सुनिए और फिर हम आगे की बातचीत करेंगे। जब मोदी करता है, जब मोदी करता है, जब मोदी करता है, जब मोदी करता है, इसको आगे करता है, जब मोदी करता है, इसको आगे करता है। तो देखा आपने, इन नारों में मोदी जी के खिलाफ भी नारे हैं। वो साफ साफ कह रहे हैं कि जब मोदी जी सरकार को संभालने में या समस्या के समाधान में असफल हो जाते हैं तो फिर वो पुलिस को आगे कर देते हैं। और आज भी यही हुआ। हालांकि बड़े पैमाने पे नहीं हुआ, लेकिन कई जगहों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया। खासतौर पे जब पार्लियामेंट की तरफ, पार्लियामेंट स्ट्रीट पर से होते हुए संसद भवन की तरफ बढ़ने लगे छात्र, तो खूब धक्का मुक्की हुई, पिटाई की। उसके कुछ विजुअल भी आप देख ही लीजिए। ये सारी बातें ये बता रही हैं कि छात्रों के मन में, युवकों के मन में, पूरे देश में एक असंतोष पनप रहा है और वो अपने लिए एक मंच और एक नेता की तलाश कर रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि सोनम वांगचुक से बेहतर नेता कोई नहीं हो सकता। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि बच्चे फेल नहीं होते, शिक्षा व्यवस्था फेल होती है। उन्होंने ये साबित कर दिया है कि जिन्हें तुम फेल कह रहे हो वो जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं, वो डॉक्टर, इंजीनियर बन सकते हैं। उनकी जो संस्था है वो 20 साल से ज्यादा समय से चल रही है और बिल्कुल व्यवहारिक है।
और उस स्कूल की विशेषता यह है कि उसमें न कोई प्रधानाचार्य है और न कोई व्यवस्थापक है। वहां के छात्र खुद ही स्कूल का संचालन करते हैं। शिक्षक हैं लेकिन स्कूल का संचालन छात्र करते हैं, और सिर्फ क्लासरूम में नहीं पढ़ते हैं बल्कि वो प्रयोगशालाओं में होते हैं, खेतों में होते हैं, और उन सभी जगह होते हैं जहां से उनका संबंध है जो उन्हें रोजगार देता है। ये एक मॉडल है। और एक समय था जब लद्दाख में पूरी शिक्षा व्यवस्था जो है वो सोनम वांगचुक को सौंप दी गई थी, और उन्होंने लद्दाख में इसके लिए बड़ा काम किया। लेकिन आज देश में शिक्षा व्यवस्था को सुधारने की बात बहुत की जाती है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये जो पॉलिटिशियन है इनकी समझ भी है, ये समझते भी हैं कि शिक्षा व्यवस्था में क्या सुधार की जरूरत है। ये सिर्फ ये समझते हैं कि ये डिग्री कोर्स जो है 3 साल की जगह 4 साल हो जाए, और जो 10+2 है उसकी जगह जो है 10+1 हो +4 हो जाए, और कुछ टेक्स्ट बुक में बदलाव कर दिया जाए और अपनी तरह से डाल दिया जाए। उसमें सावरकर को पढ़ाने का के लिए चैप्टर डाल दिया जाए। लेकिन जो छात्र हैं वो और जो युवा हैं वो क्या सोचते हैं, उसकी एक झलक आज जंतर मंतर पर, बल्कि पूरे के पूरे नई दिल्ली इलाके में दिखाई पड़ी। छात्रों ने जो नारे लगाए और जिस तरह से वो वहां पहुंचे वो सचमुच अद्भुत था। खास बात यह है कि इस आंदोलन के पीछे कोई राजनीतिक संगठन नहीं है, बल्कि कोई भी संगठन नहीं है। जब अन्ना हजारे का आंदोलन हुआ था तो उसके साथ जो लोग जुड़े थे वो पहले से किसी न किसी एनजीओ से के लिए काम कर रहे थे, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हों या बाकी सब लोग हों, इनका संबंध था। लेकिन इस आंदोलन से कोई ज्यादा संबंध नहीं दिखाई देता है। अभिजीत दीपके जरूर किसी समय पर आम आदमी पार्टी से जुड़े थे, ऐसा कहा जाता है, लेकिन वो कोई बड़े नेता नहीं थे आम आदमी पार्टी के। इसी तरह से सोनम वांगचुक लंबे समय से बहुत सारे मुद्दों पर काम कर रहे हैं। पिछली बार जब उन्होंने लद्दाख में आमरण अनशन किया था, जब उनको गिरफ्तार कर लिया गया, 6 महीने तक देशद्रोह वाले कानूनों में जेल में रखा गया, उस समय वो लद्दाख से संबंधित मांगों को लेकर भूख हड़ताल कर रहे थे, जिसमें लद्दाख को राज्य का दर्जा देने की बात थी। उसके अलावा 6th शेड्यूल में रखने की बात थी और कुछ और सुधार की बात थी। लेकिन सरकार उनकी मांगें मानने के लिए तैयार नहीं हुई। हिंसा वहाँ हुई थी जिसमें सोनम वांगचुक खुद नहीं थे, उसके बावजूद उनको गिरफ्तार कर लिया गया। उस समय देश जो है वो आगे नहीं आया। लेकिन आज ये लग रहा है कि जो छात्र हैं वो आगे आ गए हैं। सोनम वांगचुक अस्पताल पहुंचा दिए गए हैं, उसके बावजूद उन्होंने अनशन खत्म नहीं किया है, वो भूख हड़ताल पर अभी भी हैं। आज 22वां दिन होगा। उसके अलावा अभिजीत दीपके वो भी, और उनके साथ कुछ और लोग भी, आयसा जो एक छात्र संगठन है उसके भी कुछ लोग जो हैं वो भूख हड़ताल पर हैं। उनमें से कुछ को भी हॉस्पिटल तक पहुंचाया गया है, कुछ वहीं धरना स्थल पर हैं। धरना खत्म नहीं हुआ है, प्रदर्शनकारी जरूर लौट गए। कई जगहों पर, खासतौर पर पार्लियामेंट स्ट्रीट के पास जो बैरिकेड लगाया गया था वहां पर टीयर गैस छोड़ा गया, हल्का फुल्का लाठीचार्ज किया पुलिस ने। रैपिड एक्शन फोर्स जो है उससे पूरे इलाके को भर दिया गया था, लेकिन छात्र माने नहीं। कई तरह से उस पूरे इलाके में सार्वजनिक यातायात को भी काफी समय तक बंद रखा गया। उसके बावजूद लंबे समय तक 2, 3, 4, 5 किलोमीटर पैदल चलकर छात्र वहां पहुंचे। मुझे 1974 का छात्र आंदोलन याद आता है। इस आंदोलन में भी शुरू में राजनीतिक दल शामिल नहीं थे। जो छात्र थे उनका स्वतः स्फूर्त आंदोलन था।
बाद में जयप्रकाश नारायण शामिल हुए, गांधी शांति प्रतिष्ठान और तरुण शांति सेना जैसे संगठन शामिल हुए, बाद में और लोग भी जुड़ गए थे। बहरहाल मैं उस आंदोलन तक नहीं जाता, लेकिन जो कुछ आज हमने देखा है वो एक बात स्पष्ट रूप से संकेत देता है कि शिक्षा व्यवस्था में अगर सुधार की व्यवस्था नहीं की गई, अगर परीक्षाओं में जो ये पेपर लीक करने वाले धंधेबाज हैं उन पर नियंत्रण नहीं किया गया, तो सरकार के सामने बहुत बड़ी चुनौती आ सकती है। और इस चुनौती के लिए सरकार तैयार नहीं दिखती है। अभी भी लग रहा है कि वो इंतजार कर रहे हैं कि कुछ दिनों तक बोल करके और ये छात्र शांत होकर घर बैठ जाएंगे। लेकिन यह भी संभव है कि छात्र खुले तौर पर बागी बनकर, सरकार विरोधी बनकर सामने आ जाए। तो ये जो स्थिति है वो एक चुनौती बन सकती है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए भी और बीजेपी के लिए भी। शायद बीजेपी को इस बात की चिंता नहीं रह गई है, या बीजेपी के नेताओं को इस बात की चिंता नहीं रह गई है कि इन छात्र शक्ति के बल पर क्या हो सकता है। शायद वो सोचते हैं कि जिस तरह से वो चुनाव जीतते जा रहे हैं उसी तरीके से जीतते रहेंगे, लेकिन इसमें और भी मुद्दे शामिल हो जाएंगे। और आज जो नारे सुनाई दिए वो बहुत साफ तौर पर बता रहे थे कि बेरोजगारी भी एक मुद्दा है, जो भ्रष्टाचार है वो भी मुद्दा है, और जो सरकार की तरफ से मनमानी की जा रही है वो भी एक मुद्दा है। जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है, जब मोदी डरता है। ये सारे मुद्दे जुड़ते जाएंगे और ये अगर आंदोलन आगे बढ़ता है तो इस चुनौती का सामना करना बीजेपी के लिए मुश्किल हो जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए भी ये बड़ी चुनौती बन सकता है। आप क्या सोचते हैं इस विषय पर? कमेंट सेक्शन में आकर के अपनी राय जरूर दीजिए। हम आपकी राय से ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ये युवा इतने उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। क्या सरकार विफल हो रही है? क्या सरकार कोई रास्ता अपनाना नहीं चाहती है? क्या सरकार जनता से कटती जा रही है? ये सारे मुद्दे हैं जिस पर आपकी राय का हम इंतज़ार करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, उससे हमारी बड़ी मदद होती है। उसके अलावा प्रोग्राम को लाइक कीजिए और बेल आइकॉन को दबा दीजिए, घंटी बजा दीजिए, ताकि समय पर आपको हमारे नए प्रोग्राम की सूचना मिल सके। और एक अनुरोध ये भी है कि सत्य हिंदी के ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, इससे आपको प्रोग्राम देखने में सुविधा होगी, बेहतर ढंग से आप प्रोग्राम देख पाएंगे और कहीं भी कभी भी आप हमारे प्रोग्राम को देख पाएंगे, हमसे जुड़ पाएंगे। सत्य हिंदी सदस्यता अभियान अब भी जारी है, उससे भी जुड़ने की अपेक्षा हम आपसे रखते हैं। हम एक इंडिपेंडेंट स्वतंत्र चैनल है, हम किसी से सहयोग नहीं लेते हैं, किसी से चंदा नहीं लेते हैं, कोई हमें फंडिंग नहीं करता है, तो हम सिर्फ अपने दर्शकों पर ही निर्भर है। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.